चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा था, पहले उसे कंप्लीट कर लेना। एक नजर रिवाइज करने कहाँ तक पहुंचे हम। ये पढ़ाने स्टूडेंट सर ठीक है बस। ये मोबिंदर आवाज देखिए, क्लोन लिमिटेड हो रहा था, जरा एक नजर देख के बताएं कहाँ तक पहुंचे हम। जहां तक हुआ था एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी, कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन। जी सर। जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम बताएं। तो हुक्म करें फिर। एक नजर फिगर्स देख लें सर, कोई इशू। रिक्वायरमेंट भी हो रही थी, उसमें एक वर्किंग हमने कर ली थी, देख के बताएं कौन सी। पोलन अगर एज इट इज बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या रह गया था नेक्स्ट। क्या बेचने की बजाय अगर क्या बेचें। अपनी जरा डायग्राम की तरफ आए, करें शुरू पर, तो कंफ्यूजन कल से रिलेटेड। बाकी वो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें मैं बात करता हूँ, सॉरी 5। क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस वक्त हो रहा है। जो होमवर्क था वो मैं डिस्कस करता हूँ, पहले काइंडली जरा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। डायग्राम की तरफ आइएगा। ये ठीक है मुबीन आवाज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें शुरू। जैसे दोबारा जरा काइंडली क्वेश्चन देखें जरा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर पोलन से सीड्स बनने हैं तो फिर एक डिपार्टमेंट 2 बीच में है, डिपार्टमेंट बी सॉरी बीच में है। तो क्वेश्चन प्लीज सामने रखें और फुल कंसंट्रेशन दोबारा। पोलन्स ने फर्दर प्रोसेस होके सीड्स में कन्वर्ट होना है। क्या डिपार्टमेंट बी में पोलन्स जाने। प्लीज सर पोलन्स जाने सर। तो पोलन इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। लेकिन डिपार्टमेंट बी का डाटा देखें, क्या पोलन्स में डिपार्टमेंट बी में कुछ फर्दर भी ऐड होना है। प्लीज गौर से देखें सर। क्या पोलन इज एन इनपुट इन द डिपार्टमेंट बी। पोलन इज आउटपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग होनी है तो डिपार्टमेंट बी में पोलन भी इनपुट है, और क्या इस इनपुट में कोई फर्दर मटेरियल वाई भी ऐड होना है। कितना ऐड होना है सर। कैलकुलेटर पकड़े हो रहा। पोलन्स के 42,900 केजीज हैं, और इसमें फर्दर प्रोसेस सॉरी मटेरियल एक्स या वाई सॉरी मटेरियल वाई के अगर 12,000 केजी ऐड हो तो फिर टोटल हो जाएगा 54,000। तो ये 54,900 बेटा फिर टोटल इनपुट हो जाएगी। पहले तो इस बात को जरा थोड़ा सा दोबारा सोचना जरा। क्या पोलन ने फर्दर प्रोसेस होना, लेकिन उस फर्दर प्रोसेसिंग में मटेरियल एक्स ऐड होना, मटेरियल वाई सॉरी ऐड होना, और 12,000 केजी उसके भी हैं। तो टोटल क्वांटिटी इन हो जाएगी फिर दोनों को मिला के 54,900। पहले जरा बात में पूरी कर लेने मतलब।
42,900 पोलन्स और उसमें जब 12,000 मटेरियल वाई ऐड होगा तो टोटल इनपुट क्वांटिटी 54,900 हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? लेकिन अब वो जब डिपार्टमेंट बी आप देख रहे हो स्कैन में आ रहा, क्या डिपार्टमेंट बी में भी कुछ लॉस है? प्लीज डिपार्टमेंट बी में भी कुछ लॉस है? तो टोटल इनपुट बेटा हो गई है 54,900। कैलकुलेटर पकड़ें दोबारा, मल्टीप्लाइड बाय बताएं 4% करेंगे तो क्या आ जाएगा, और अगर 96% करेंगे तो आउटपुट क्वांटिटी भी आ जाएगी। तो छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं जरा इस प्रोसेस में। चले 4% कर दें जरा मुझे। 42,900 प्लस 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% इज इक्वल टू 2196 क्या बन जाएगा। और फिर आफ्टर दिस लॉस सीड्स की कितनी क्वांटिटी एज एन आउटपुट जनरेट होगी? कर ले सॉल्व प्लीज। डेफिनेटली 95% 96% हो सकता है, मैं जस्ट फिगर्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू 52704। ये फाइनली फिर केजीज बनेंगे बेस्ड ऑन दिस डाटा ऑफ सीड्स। एनी कंफ्यूजन? करें कंप्लीट। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये कोई ऑनलाइन ज्वाइनिंग इशू तो नहीं? कंप्लीट करके बताइएगा प्लीज। कंप्लीटेड है सर? ये क्या करना चाह रहे हैं हम? डायग्राम तो हमने कंप्लीट कर ली, करना क्या? इस वर्किंग पे पहुंचे हुए हैं, तब सबसे पहले किसकी सेल लिखनी है? सीड्स की क्वांटिटी बताएं कितनी सेल होगी। 52704 समझ आ जाएगा? वंस अगेन वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट के स्टॉक्स बचे हुए नहीं, इसका मतलब जितने फिर बनेंगे उतने ही सीड सेल भी होंगे। अब सीड्स की सेल प्राइस ढूंढना, तो आगे आ जाए यार, करें शुरू। So what is the quantity of seeds which can be sold? 52704 multiplied by 125 is equal to 6588,000. Any confusion? Next है सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसंट्रेशन फुल। क्या बेच रहे हैं आप? यहाँ फुल इन्वॉल्व रहना पड़ना है प्लीज, वरना फजूल में ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। सीड्स का कोई ओपनिंग स्टॉक लिख के डैश लगाएं।
नेक्स्ट क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसकी अब ढूंढना है? किसको बनाने का खर्चा ढूंढना है सर? पोलन सीड। फाइनल फाइनल प्लीज प्लीज डायग्राम देखें। सीड्स का बनाने का खर्चा कहाँ कहाँ आना है? सिर्फ डिपार्टमेंट बी में ही आना है यार, डिपार्टमेंट ए में क्यों आना है? डिपार्टमेंट ए में क्यों आना है? सिर्फ डिपार्टमेंट बी में ही आना। क्या अगर सीड बनाने हैं तो बेटा पोलन भी बनाने हैं, लेकिन क्या पोलन बनाने का खर्चा प्लस डिपार्टमेंट बी का खर्चा फिर सीड्स का टोटल खर्चा आएगा? सोच लें जरा दोबारा। क्या सीड्स अगर बनाने हैं तो पोलन बनाने हैं, तो पोलन तो बेच ही नहीं दिए। अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग करके देखी तो है कि पोलन बेच दी। ये बेच दी है या अभी डिसीजन हो रहा है कि बेचें कहाँ? एक डिसीजन हो रहा है, हम वर्किंग कर रहे हैं कि कहाँ बेचना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर सीड्स बेचने हैं तो फिर आप पोलन नहीं बेचेंगे, लेकिन क्या पोलन बनाएंगे भी नहीं? पोलन बनाने का खर्चा प्लस डिपार्टमेंट बी का खर्चा ऐड होगा, तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सीड्स आएगी। सोच लें प्लीज, सोच लें। क्या सीड्स विल बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड होनी। देखिए गौर से डायग्राम देखा गया। कहाँ पहुंचना है सीड्स तक? रास्ते में कौन कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा आना है? प्रोडक्ट्स का शायद सिर्फ नाम बदल रहा है। पहले इनिशियली वो प्रोडक्ट को पोलन कह रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सीड कह रहा है। शायद उसी तरह की फाइनली बात है जिस तरह दोबारा इधर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढे रजिस्टर में। ये छोटी छोटी चीजें बार बार रिवाइज करके अपने ज़हन में सेटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बाइनरी लिमिटेड की डायग्राम देखें जरा। जी बना रहे थे, क्या सी बनाना था उसके पहले? और सी बनाने का खर्चा प्लस फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ जी का खर्चा। इसकी वर्किंग नंबर 3 ढूंढना था। वर्किंग नंबर 3 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी कहां से शुरू किया था? पहले जी की कॉस्ट, फिर लेबर ओवरहेड्स मिला के फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड की थी। वहां पर एक बाय प्रोडक्ट भी थी जो यहाँ नहीं है। ठीक है प्लीज प्लीज, ठीक है सर। तो आपके आके जरा बोलें जरा, यहाँ पे क्या फिगर्स, कौन से फिगर्स आनी चाहिए? तो फिगर चले ढूंढे, चले फिगर ढूंढे, तो फिगर बताएं। एक फिगर अवेलेबल है, दूसरी कैलकुलेट कर लेते हैं, ढूंढ के बताएं किधर। क्या पोलन तक बनाने का खर्चा कहीं आपके पास है? कहाँ है? 32400000 ढूंढे जरा एलोकेशन टेबल में, और यहाँ दोबारा फुल इन्वॉल्व हो जरा। 90 लाख टोटल कॉस्ट थी डिपार्टमेंट ए की, उसमें से पोलन तक बनाने का खर्चा हमने 32400000 फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें फर्दर क्या ऐड होना चाहिए? तो क्या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सीड्स पूरी हो जाएगी? दोबारा देख लें, इसी तरह फिगर। सीड्स अगर बना के बेचने हैं तो इनिशियली पहले पोलन्स बनने हैं। पोलन्स बनाने की कॉस्ट इकट्ठी करें, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें अब डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट बस ऐड करने लगे हैं। शुरू करें, बताएं पोलन तक की कॉस्ट क्या है? 3240। ये आपकी शायद वर्किंग नंबर कौन सी थी? वर्किंग सॉर्ट ऑफ 1 चलें। अब इसमें फर्दर ऐड होना है, सॉरी वर्किंग 1, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट वही है ना, फर्दर प्रोसेसिंग। तो उसके लिए वर्किंग नंबर अब क्या बनेगा? ये जो वर्किंग हो रही है टू कर दें। किस चीज को वर्किंग नंबर 2 कह रहा हूं प्लीज?
हाँ शुरू करें। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन डिपार्टमेंट बी एनी कंफ्यूजन? प्लीज सोचने की आदत डेवलप करें, बोर्ड से देख के लिखना जस्ट अनफ नहीं है। एनी कंफ्यूजन? लुक एट द क्वेश्चन। डिपार्टमेंट बी में कॉस्ट इकट्ठी करवाएं। डिपार्टमेंट बी में कौन कौन सा खर्चा होना है? मटेरियल वाई का खर्चा होना है सर। कैसे कैलकुलेट करूं? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 3 लाख। बताते रहे कैंडी, आप भी लिखते रहे। डायरेक्ट लेबर, चले लेबर ही लिखा हुआ शायद। लेबर आवर्स कितने? 3600 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 5,40,000। देख लें दोबारा। वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेबर आवर्स की बेस पे दिए हुए 65 रेट दिया हुआ 2,34,000। ये 65 और 55 का जो रेट है ये मैं लेबर आवर्स से क्यों मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ? प्लीज क्यों का मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ? जो रेट्स दिए हुए ये पर लेबर आवर दिए हैं, तो लेबर का अपना खर्चा और ओवरहेड्स का खर्चा भी लेबर आवर्स की बेस पे रेट दिया हुआ है, इसलिए हम उससे मल्टीप्लाई करके फिगर फाइंड आउट कर रहे हैं। 180 ये हो जाएगा टोटल करना। वन टू 54,000 is the cost in department B, which is further processing cost of converting the pollens into seeds. Any confusion? कहां से फिगर्स आई हैं ये सारी? मुझे तो लग रहा बोर्ड से। कैलकुलेटर भी अभी तक जरूरत वैसे नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स इतना स्ट्रांग है। 3600 मल्टीप्लाइड बाय 80 सीधा सॉल्व कर लिया है। जी सर क्या करें सर? 1524 का प्लीज क्या करें? किस में ऐड करके क्या आ जाएगा? प्लीज ठीक है सर। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर ऐड करेंगे तो प्लीज क्या आ जाएगा? फाइनली अब ये क्या चीज आ जाएगी? इसको बनाने का टोटल खर्चा आ जाएगा। करें सम। 42449400। प्लीज आई एम एज्यूमिंग कि आप साथ साथ सोच के वर्किंग कर रहे हैं यार। नेक्स्ट क्या ढूंढना है? ठीक है, फिगर्स ना हो तो डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चले एक लास्ट क्वेश्चन में इस तरह से लिखना। स्टॉक्स ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएंगे। बनाने का खर्चा ही चीजों को बेचने का खर्चा भी है। करें जी सॉल्व। अब क्या आना है यहाँ? नाम सर नाम। सेल लेस इज इक्वल टू
309400, एक और फिगर बोर्ड से देख के लिख लीजिए। ज्यादती कर रहे हैं सर, अब गेम ओवर हो जानी है अब जी। इन छोटी छोटी चीजों से हम बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिसने बार बार आगे रिपीट होना। एनी कन्फ्यूजन सर? डाटा देखें, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? क्या बेचने पे भी कोई खर्चा होना है? देखें इंफॉर्मेशन, देखें क्वेश्चन की। किसके सेलिंग एक्सपेंसेस? तो सीड्स को बेचने का खर्चा और पोलन को बेचने का खर्चा दोनों प्लस नहीं होगा यार? ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो प्लस की है। सही आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है, अपने आप को सही बताएं। क्या बनाने के लिए, सीड्स को बनाने के लिए पहले पोलन बनाना पड़ना? लेकिन अगर सीड बेचने हैं तो क्या पोलन भी बेचने हैं? सीड कब बेच सकेंगे? या पोलन नहीं बेचेंगे? तो अगर सीड्स बेचेंगे सिर्फ सीड्स को बेचने के सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन अगर सीड्स बनाने हैं तो पोलन बनाने पड़ेंगे। प्लीज क्यों ऐड किया? क्योंकि पहले पोलन बनाएंगे फिर फर्दर प्रोसेस करके सीड्स बनेंगे। लेकिन सीड्स अगर बनाने हैं तो ऑब्वियसली फिर हम पोलन सेल नहीं करेंगे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ किसके आ रहे हैं? बताएं प्लीज फिगर। एनी कंफ्यूजन? फाइनल आंसर बताएं। 191400 एडवाइस दें। कंक्लूजन लिखें अपनी इन दोनों वर्किंग्स की बेस पे एग्जामिनर को बताएं। क्या डिसीजन है आपका? क्या डिसीजन है? क्लोन लिमिटेड सीएल शुड sell seeds after further processing the pollens. Why? किसको देख के ये डिसीजन लिया हमने? सीड्स को बेचने से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारी एडवाइस ये है कि कंपनी को चाहिए कि सीड्स बेचे पोलन को फर्दर प्रोसेस करके। एनी कंफ्यूजन सर? लिखें सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट आपका? जी क्वेश्चन नंबर 5 सर, पढ़ा है किसी ने? कितने लोगों ने सॉल्व किए, ट्राई किए? हैं? जज़ाकल्लाह। तो बाकियों को मतलब बोला तो आप लोगों ने सच है वैसे, लेकिन क्या ये अदरवाइज भी सच हो सकता था? भाईजान सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 रजिस्टर में नजर आ रहा है किसी को? प्लीज नजर आ रहा है सर? ज्यादती की है यार वैसे। पहले मैं सर क्वेश्चन नंबर 6 करें फिर 5 के पता बाद में आपको। अगर बेटा आप साथ साथ अब नहीं पढ़ेंगे, मैंने ये नहीं कहा था आपको कि 100% करें या इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जरा खुद से पढ़ने की आदत डेवलप करें, कुछ ना कुछ हो गया होना है। ये शायद फर्दर प्रोसेसिंग में कोई मसला आया है आपको बी और सी की, वो ठीक है, वो मिलजुल के डिसाइड करेंगे। पैकिंग मशीन आ गई थी, पैकिंग मटेरियल आ गया था, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चलिए आज मेजोरिटी ने अटेम्प्ट नहीं किया, पर मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ लिमिटेड, देखते हैं आज टाइम ना मिल सका तो फिर इंशाल्लाह कल तक सारे करेंगे, कल करेंगे, लेकिन पहले हो सकता है आज टाइम मिल जाए। नंबर 6 ढूंढ मेरे साथ नया क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है प्लीज? किस तरह से हर क्वेश्चन के बाद बेटा कुछ ना कुछ आपकी आनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग
डिस्कस जरूर करूंगा साथ साथ, नहीं है। रेडी सर? चलिए क्वेश्चन शुरू करें। फर्स्ट लाइन, DMT manufactures two products by the name of, अब प्रोडक्ट्स के नाम रखे हैं ऑरेंज मैंगो, by processing raw material in department 1। पढ़ते पढ़ते ही अपने जहन में कुछ एक्सप्लेन करने शुरू करें। Orange is then further processed in department 2 with no loss। अब कुछ लॉसेस जरा फाइनल करने हैं हमने, वैसे तो आने शुरू हुआ है पिछले 2 क्वेश्चन में भी। Mango is further processed in department 3। Byproduct leaf is also produced in department 3 which can be sold in the market। फर्स्ट लाइन में जाए, डिपार्टमेंट 1 में एक रॉ मटेरियल प्रोसेस करके 2 प्रोडक्ट्स ऑरेंज और मैंगो के नाम से बन रही हैं। ऑरेंज को देन डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेस किया जाता है और वहां कोई लॉस नहीं है। मैंगो को डिपार्टमेंट 3 में फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है, इट मींस दोनों प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन इस फर्दर प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट 3 में एक बाय प्रोडक्ट बन रही है बाय द नेम ऑफ, जिसे मार्केट में बेचा जा सकता है। मेरी तरफ देख के जरा बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताएं क्या होता है। कॉस्ट एलोकेट नहीं होती है, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो 2 तरह से ट्रीट कर सकते हैं, अदर इनकम भी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट ऑफ भी। क्वेश्चन में ना बताया हो तो बाय डिफॉल्ट फिर नेट ऑफ ही करते हैं। तो इस तरह से काइंडली टिप्स पे ये चीजें जरा जहन में आप आनी चाहिए, सही से जहन में आनी चाहिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट, सेकंड पैराग्राफ, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1 55% of the raw material is converted into processed orange and 40% in the processed। ये परसेंटेज जरा गौर से देखिएगा, कुछ लॉसेस बताना चाह रहा है शायद। डिपार्टमेंट 1 में जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो रॉ मटेरियल का 55% प्रोसेस्ड ऑरेंजेस में और 40% प्रोसेस्ड मैंगोज में कन्वर्ट होता है। No product is in a sellable condition at this stage। Selling price of orange is 45 per kilo and mangoes is 65 per kg। Leaf can be sold at rupees 12 per kg। It is estimated that in department 3 10% of all input becomes leaf and 88% becomes, यहाँ भी थोड़ा सा 2% को लॉस महसूस हो रहा है। इनपुट का 10% और 88%, इसका मतलब 98% कुछ बता रहा है, बाकी चीजें कुछ मिसिंग लग रही हैं। लॉस की अगर नेचर ना पता हो तो लॉस कितनी वैसे टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी, लेकिन अगर नेचर ना पता ही जाए तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि एक्सपेक्टेड लॉस ही है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 1,98,000 kilos of orange were produced। It is a company policy to subtract revenue byproduct from the total cost of the department in which they are produced। सेंटेंस दोबारा पढ़ें। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का शायद ट्रीटमेंट बता रहा है, और कौन सा ही बता रहा है, शायद नेट ऑफ ही करने को कह रहा है कि जिस डिपार्टमेंट में बाय प्रोडक्ट बन रही है उसके रेवेन्यू वहां उसकी कॉस्ट से बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को नेट ऑफ कर दें। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ hypothetical market value at split off। hypothetical simply means assumed, लिखना साथ वर्ड। hypothetical means assumed, market value means, ये आप बताएं, पता है आपको, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो कौन सा ही मेथड वंस अगेन आया, सेल वैल्यू मेथड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वैसे जॉइंट प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस हो रही हैं तो फिर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अप्लाई करते हुए हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़नी है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आके। देन उसके बाद बेटा लेबर एंड ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन दी हुई डिपार्टमेंट 1 में भी, डिपार्टमेंट 2 में भी,
और डिपार्टमेंट 3 में भी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट स्टार्टेड एज 32 पर केजी। रॉ मटेरियल के 1 केजी की प्राइस भी दी हुई, दैट इज 32। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, अंडरलाइन द नेक्स्ट वर्ड्स, अज्यूमिंग। आउटपुट किसे कहते हैं? नहीं ठीक है, तो ट्राई अच्छा सही पता है आपको। ये आउटपुट सिंपली किसे कहते हैं? प्रोडक्शन को कहते हैं, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन को। लिखना था थोड़ा सा वर्ड। assuming all output means all production of finished goods। इनपुट किसे करते हैं? रॉ मटेरियल इनपुट होता है, उससे क्या बनता है? आउटपुट बनती है। किस चीज की आउटपुट? तो आउटपुट सिंपली मींस फिनिश गुड्स की बात हो रही है, लेकिन फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन की बहस हो रही है। सोचना जरा। रॉ मटेरियल इन होता है, प्रोसेस किया जाता है, और आउटपुट के तौर पे फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन होती है। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग अज्यूमिंग? आगे क्या अज्यूम करना आपने? क्या जो बना वो सारा बिक गया? मीन स्टॉक नहीं बचे। क्या स्टॉक्स बच भी सकते हैं? तो फिर रिक्वायरमेंट भी है, उसमें कुछ स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन भी है। तो अगर स्टॉक्स ना बचे हों, उसका तो वैसे कुछ आइडिया में होता जा रहा है, लेकिन अगर स्टॉक्स बच जाएं तो वो भी अभी बहस करनी है, ताकि बात अब कुछ फाइनल हो जाए। हाँ जी, रिक्वायरमेंट पढ़ ली अपने, रिक्वायरमेंट भी बाद में देखते हैं। क्या बनाना है रिक्वायरमेंट ए में? प्रोडक्ट वाइज क्या बनाना है सर? प्रोडक्ट्स के नाम बताएंगे? दोबारा देख के जरा। लीफ भी तो है, उसका अलग प्रॉफिट डिटरमिन नहीं होगा, मेन प्रोडक्ट्स का ही प्रॉफिट डिटरमिन होगा। और टोटल भी मांग रहा है। बिजनेस नेम पहले बताएं, शुरू करें। जे लिमिटेड, प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एक महीने की शायद वर्किंग मांग रहा है। रिक्वायरमेंट ए। अब चीजें रेपिटेशन की तरफ जा रही हैं, तो प्लीज पुराना कुछ ना कुछ जहन में रख के हेल्प करें। क्या करें? किस किस का कॉलम बन जाएगा? ऑरेंजेस, और टोटल भी मांग रहा है। प्लीज वंस अगेन, बहुत सी फिगर्स आएंगी, सही तरह से समझ के कैलकुलेट करके फाइनल कीजिएगा। रेडी हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। किसकी सेल ढूंढें? सेल कैसे निकालना? ऑरेंजेस की। कितनी क्वांटिटी है जी ऑरेंजेस की? हाँ जी, ये फिगर गिवन है यार, ढूंढे कहीं जरा दरमियान में नीचे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ऑरेंजेस की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? ये प्रोड्यूस हुई है, सेल हुई है? तो सेल कितनी हुई है? रिक्वायरमेंट ए में उतनी ही सेल क्यों हुई है? क्योंकि हमें बताया भी हुआ है कि जितना बना है वो सेल कर दिया है। 198,000 लिख दूं? क्या समझ के लिख रहे हैं? क्वांटिटी सोल्ड या प्रोड्यूस्ड? इस वक्त सोल्ड समझ कर लिख रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय बताएं। प्लीज फिगर्स ढूंढें।
आंसर बताएं। 8910,000. Any confusion? जी मैंगोस quantity sold of mangoes given नहीं लग रही है, परसेंटेजेस अवेलेबल लग रही हैं लेकिन क्वांटिटी अवेलेबल शायद सिर्फ ऑरेंजेस की ही नजर आई है। आ जाए वर्किंग्स में। अच्छा मैं एक एक पेज छुड़वाता हूँ समटाइम, ये सफिशिएंट हो जाता है या रह जाता है? तो देख ले, इसमें भी रिक्वायरमेंट भी है, मेरा ख्याल एक पेज वैसे सफिशिएंट रहेगा। जब मैंने पिछले क्वेश्चन में सफा छुड़वाया था काफी था वो, तकरीबन छोड़ दे एक सफा। नहीं मीन्स से पूछ मैं इसलिए रहा हूँ, अगर कम रह गया था तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ रहा। मेरा ख्याल है वैसे तो सफिशिएंट होगा पेज। शुरू करें सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दें जी उसी तरह, आई होप के जरा डायग्राम सॉर्ट ऑफ बना ली जाए कि क्या बना क्या उसके बाद हुआ, जरा हेल्पफुल हो जाता जी। वर्किंग्स में आके सॉर्ट ऑफ वर्किंग 1 में डायग्राम बनवानी है आपने मुझे। और बेटा प्लीज फुल इन्वॉल्व, लिखने की जल्दी नहीं करें, काइंडली प्लीज फिगर्स ढूंढ के लिखवाएं। अभी इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस फर्दर इंप्रूव होनी चाहिए और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो प्लीज हेल्प मी। सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट एप्लीकेबल है? डिपार्टमेंट 1 है जी, उसमें कोई रॉ मटेरियल इन हो रहा है, ढूंढने कितनी क्वांटिटी? पूरा सवाल प्लीज ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे सर्च लगा दें, सर्च लगाएं। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट गिवन नहीं है? रिक्वायरमेंट्स ऊपर आखिरी लाइन पढ़े, सिर्फ रेट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, रेट पर यूनिट 32 रुपीज गिवन है, लेकिन हाउ मच द टोटल क्वांटिटी इन, इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। परेशान ना हो, आगे बढ़े, फर्स्ट पैराग्राफ में जाए। डिपार्टमेंट 1 से क्या बना? ऑरेंजेस एंड एक लीफ पे बाय प्रोडक्ट भी तो बनी है, देख के प्लीज प्लीज प्लीज। 1 से नहीं बनी, वो 3 से शायद बनी है। ऑरेंजेस फिर कहाँ जाते हैं? डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और मैंगोस डिपार्टमेंट 3 में। ऑरेंजेस कितने परसेंट बनते हैं डिपार्टमेंट 1 में? कंसंट्रेट प्लीज, डेटा डेटा प्लीज प्लीज। प्रोसेसिंग के रिजल्ट में डिपार्टमेंट 1 से ऑरेंजेस की परसेंटेज है 55%, मैंगोस की 40% और डेफिनेटली 5% तो मिसिंग है। 5% फिर क्या ज़ीम हुआ? नॉर्मल लॉस। ओके प्लीज, किसी की क्वांटिटी अवेलेबल है ऑरेंजेस मैंगोज लॉस वगैरह की? ऑरेंज बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है फिगर, ढूंढने जरा क्या थी? 198,000। लेकिन जरा डिपार्टमेंट बी की जरा इंफॉर्मेशन ढूंढने जरा कहीं सेकंड पैराग्राफ वगैरह। 198,000 केजीज जो है ये डिपार्टमेंट 2 में इन हुए हैं या डिपार्टमेंट 2 से आउट हुए हैं? वन 198,000 ऑरेंजेस की प्रोडक्शन बताई है उसने। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या डिपार्टमेंट 2 में 198,000 इन हुए हैं या 198,000 आउट हुए हैं? ये दोनों बातें सेम इसलिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिपार्टमेंट 2 में लॉस नहीं है।
अगर लॉस नहीं है तो जितनी क्वांटिटी इन हुई होगी उतनी ही क्वांटिटी आउट हुई होगी। मींस इसका मतलब 198,000 केजीज ही प्रोड्यूस हुए होंगे इनिशियली और बाद में वही फर्दर प्रोसेस भी हो गए होंगे। वाई बिकॉज देयर इज नो लॉस इन डिपार्टमेंट 2। ठीक है प्लीज, जस्ट अ मिनट पेशेंस, जस्ट अ मिनट। डिपार्टमेंट 3 में, डिपार्टमेंट 3 में जब प्रोसेसिंग होती है तो परसेंटेजेस पता है, लीफ की प्रोडक्शन भी होती है 10%। और थोड़ा सा मैं वर्ड्स बदल रहा हूँ, फाइनली प्रोसेस्ड मैंगोस कह रहा हूँ। जब प्रोसेस्ड मैंगोस की परसेंटेज क्या है 88%। और डेफिनेटली जस्ट अ मिनट 2% नॉर्मल लॉस है यहाँ भी। और ऊपर भी जो 198,000 फाइनली बने हैं वो फिर प्रोसेस्ड ऑरेंजेस है। क्या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा जाता है? दोनों को फर्दर प्रोसेस करके ही सेल किया जा रहा है। ठीक है जी प्लीज। तो इस तरह से शायद बड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है। पहले ये जरा यहाँ तक क्वेश्चन के साथ रिलेट कर लें जरा। एनी कंफ्यूजन? बाकी परसेंटेजेस अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। भी हम कैलकुलेटर को यूज करके जो क्वांटिटीज मिसिंग है वो इंशाल्लाह फाइंड आउट अभी कर लेंगे। तो पहले आप यहाँ तक काइंडली दोबारा आई रिक्वेस्ट क्वेश्चन के साथ एक नजर लिंक कर लें। कोई कंफ्यूजन प्लीज? मुझे क्वांटिटी पूरी कर लेने दें फिर लिख लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, मेरा एक सेकंड। मैंने कहा पहले क्वेश्चन के साथ देख लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? एनी कंफ्यूजन द परसेंटेजेस? शुरू करें फिर वर्किंग? जरा क्वांटिटी पूरी करवा देना जरा। अब ये बेटा परसेंटेजेस की जो अभी इस वक्त बहस शुरू होने लगी है, इसने बहुत एडवांस होना है, तो आज ही जरा थोड़ा थोड़ा यूज होना शुरू करना है। हमें एक ही क्वांटिटी मिली है इस पूरी डिस्कशन में, दैट इज 198,000 केजीज ऑफ ऑरेंज प्रोसेस्ड ऑरेंजेस। तो अपने कैलकुलेटर पे लिखें 198,000। 198,000 कितने परसेंट थे? अब बेटा हमारे पास परसेंटेजेस अगर आ जाएंगी तो हम 100% भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 40% भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 5% भी। तरीका क्या है? 198,000 55% के इक्वल है, तो डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 अगर करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद द क्वांटिटीज, आई एम इंटरेस्टेड कि आएगा क्या। 198 डिवाइड बाय 55 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? रॉ मटेरियल इनपुट आ जाएगा। अभी लिख लेते हैं इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। जीरो करें कैलकुलेटर पे, 198,000 दोबारा लिखें, डिवाइड बाय 55 इंटू 40 भी हो सकता है। अब क्या आ सकता है? अब सीधे मैंगोस भी आ सकते हैं। अब डेफिनेटली रॉ मटेरियल अगर आपने निकाला है, दोबारा जरा रॉ मटेरियल निकालना है, डिवाइड बाय 55 इंटू 100। प्लीज यूज कैलकुलेटर, इस पे ग्रिप होनी चाहिए। अब 360 अगर आ जाए तो ये क्या है? इसका 40% करेंगे तो मैंगोज आ जाएंगे, इसका 5% करेंगे तो मींस रिवर्स वर्किंग से भी चीजें आ सकती हैं, और ऑब्वियसली फिगर्स अब हमारी स्टेट भी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है प्लीज। तो मैं एक कोई फिगर जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिर आप इंडिविजुअली करने की पोजीशन में आ गए हैं। रॉ मटेरियल निकाल रहा हूँ 198,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100, तो 3,60,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल है। उसका 40% करेंगे तो आपके पास 144,000 केजीज मैंगो के आ जाएंगे। एक सेकंड 5% भी कर दें, 1800 बेटा मेरा ख्याल है, 18,000 सॉरी, 360 इंटू 5%, ऐसे ही हो रहा ना यार, 360 इंटू 40%। प्लीज अब ये सॉल्व हो रही है फिगर्स, आई होप कि कर रहे हैं आप। और इसके बाद फिर आगे भी चलेंगे तो डिपार्टमेंट 3 में वर्किंग ये करें इंडिविजुअली। अब ये कर लें आप कंप्लीट, फिर मैं लिखता हूँ। अब आप ये सारी क्वांटिटीज इस डाटा इस डायग्राम में पूरी करें।
प्लीज अपने आप को इन वर्किंग से यूज टू करना है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेटर को यूज करें। $1,98,000 was equal to 55% of raw material. डिपार्टमेंट 3 हो गया कंप्लीट? यस सर। डिपार्टमेंट 3 में कैसे कर रहे हैं? 144,000 से गेम आगे चलनी है, तो 144,000 इंटू 10% हो जाएगा 14,400। लीव्स अगर करूं, प्रोसेस मैंगोज अगर करूं तो कर लिख पाएगा 126,720 और लॉस 2,880। तो इन क्वांटिटीज का केजीज लगा लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सारे केजीज में शायद किलोज में। सॉरी 144 को किससे डिवाइड किया बेटा? 144 अब 100% इनपुट नहीं है डिपार्टमेंट 3 में, कौन सा? 144,000 अब इनपुट है डिपार्टमेंट 3 में। अब बेटा ये इनपुट है 144,000 इंटू 88% करेंगे, 10% करेंगे, 2% करेंगे, ये कल सॉल्व करें ना। 144,000 इंटू 88% इंटू 10% इंटू 2%। जिस तरह आप वो 360 अगर आगे है तो 360 से भी आगे चल सकते हैं। 360 इंटू 55% इंटू 40% इंटू 5%। प्लीज किया करें, ऑल्टरनेटिवली चेक करें। इनपुट आ गई, अब इनपुट की बेस पे परसेंटेजेस दे रहा है। एनी कंफ्यूजन, एनी अदर क्वेश्चन? चलो पिछला पेज देखें, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या मिल गया था? ऑरेंजेस की बहस तो हो गई थी सेल्स के एंगल से, क्या रह गया है? मैंगोज की अब वर्किंग हो सकती है। फुल कंसंट्रेट, लुक एट योर डायग्राम और बताएं मैंगोज की सेल की वर्किंग कैसे करूं। 144 बने मैंगोज यार, देखें देखें डायग्राम देखें, 1,44,000 है यार। 1,44,000 बने तो हैं, लेकिन वो उस वक्त सेलेबल कंडीशन में नहीं है, तो फर्दर प्रोसेस करके बेचा जा रहा है। तो फिर फर्दर प्रोसेस करके कितने रह गए? 126 720 multiplied by please 64 per kg is the rate of mangoes. Answer please is 8,110,000 8,110,080 sorry, यही
टोटल भी कर लें यार, 17020080। पैसे अपने ही समझे सर, 17020080। बहस खत्म हो गई सर या शुरू हो गई? सेल अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, गेम आगे बढ़ाएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, चीजें बना के बेच रहे हैं, लिख लें मेरा ख्याल एक दफा दोबारा, कोई इशू नहीं है, ताकि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करते हुए भी जरा स्टॉक्स ध्यान में आ जाए। ओपनिंग स्टॉक किस किस का वैसे? फिनिश गुड्स का। अब ये चीज ध्यान में रखें, मैंगोज ऑरेंजेस नो इंफॉर्मेशन, बल्कि ये कहना चाहिए शायद क्वेश्चन में बताया हुआ ऑल आउटपुट इज सोल्ड प्लस। चलो अब ये सर सबसे डिसाइडिंग वर्किंग है, बार बार होती है, अब ये ज़हन में फाइनल करनी है आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, किसको बनाने का खर्चा ढूंढना है बाप। डायग्राम देखें और प्रिंसिपली डिसाइड करें इस डायग्राम के मुताबिक ऑरेंजेस को बनाने का खर्चा कहाँ है, 1 में है या 2 में है? 1 से क्या आना है, 2 में क्या आना है? 1 से शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आना है और 2 में सारा खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग वाला ऐड होना है। मैंगोज के लिए क्या होना है, 1 से शेयर मिलना है और डिपार्टमेंट 3 की फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड होनी है। ठीक है प्लीज, क्या अब एलोकेशन की जरूरत है? आ जाए वर्किंग टू। कौन सा डिपार्टमेंट जॉइंट डिपार्टमेंट लग रहा है? एलोकेशन टेबल बनाते हुए मेथड कौन सा यूज करना है? सेल वैल्यू एट सप्लाई टॉप। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर आना जिस पे सोचना पड़ना। जी स्टार्ट लें, जाने दें यार, यूनिट से बगैर प्रोडक्ट से नाम तो लिख लें यार, सबसे मुश्किल डिसीजन तो ले लें। प्रोडक्ट्स के नाम बताएं। ऑरेंजेस, मैंगोस। जी नेक्स्ट कॉलम, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फुल कंसंट्रेशन। डायग्राम से रिलेट करें प्लीज, सबने बताना है। 198,000 मैंगोज, मैंगोज। गौर से मेरा सवाल सुने, मैंगोज की प्रोडक्शन कितनी है और सेल कितनी है? प्रोडक्शन 144 है और सेल 126 है। कंसंट्रेशन अगर ना हो तो गेम खराब हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज फाइनल करें। यकीनन इनिशियली कितने डायग्राम में नजर आ रहे हैं? 144, लेकिन 144 एज इट इज सेलेबल नहीं थे। इनका क्या हुआ डिपार्टमेंट 3 में जाके? इनमें से 2% लॉस हुआ, इनका 10% बाय प्रोडक्ट बनी। फाइनली व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज? 144 है या फाइनली 126 है? बताएं यूनिट्स प्रोड्यूस मैंगोज के कितने लिखूं? प्लीज कितने लिखूं?
144, एक मिनट जहां भी रुक जाए, क्वांटिटी भी मैं नहीं लिख रहा, इससे अगला कॉलम कौन सा बनना, नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या होगा? ये बेटा प्लीज एक इशू ऐसा आया जो पहले भी हमारे क्वेश्चंस में नहीं आया, तो सुने पहले प्लीज। हमारा बेटा मेथड है सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड, तो नेक्स्ट जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसे हमने सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ये बात तो प्लीज क्लियर है? एक सेकंड, सेल प्राइस पर यूनिट बताएं क्या है, ऑरेंजेस की क्या है? 45 है, और 64 है। अब जरा इन फिगर्स को मैंने इसलिए लिखा ताकि पिछला डिसीजन लेना जरा इजी हो जाए। अब क्या मैंगोस के कॉलम में 144 लिखूं? यार 144 बने हैं यार, अगर शायद फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता जिसमें प्राइसेस का इंपैक्ट नहीं लेते हम, सेल प्राइसेस का, ये तो याद है कि नहीं, सिर्फ क्वांटिटीज का टोटल करके एलोकेशन हो जाती है, तो फिर तो शायद हम 144 ले सकते थे। क्वांटिटी मेथड, यहां क्या होना है, सेल वैल्यूज की बेस पे वर्किंग होनी है, और 144,000 जिस वक्त प्रोसेस 1 से बने वो सेलेबल ही नहीं है। इस 144 में कोई लॉस की क्वांटिटी है, इसमें बाय प्रोडक्ट भी है, और क्या उन्होंने भी 64 पे बिकना है? उन्होंने भी 64 पे बिकना है। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो जिसने बिकना है? 126,720। प्लीज क्लियर है? तो प्लीज 144 की बजाय क्या लिख रहा हूं? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? सर डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट की एलोकेशन है बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट की एलोकेशन है बेस्ड ऑन द सेल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये ठीक है मेरे वर्ड्स पूरे? तो सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए क्या 144,000 मल्टीप्लाइड बाय 64 करके सेल वैल्यूज निकालूं? क्या इस 144 ने 64 पे सेल होना? 64 पे कब सेल होना? पढ़े 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 फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 64 पे सेल होना है या फर्दर प्रोसेसिंग से पहले? तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्वांटिटी कितनी रह गई? अगर मैं 144 इंटू 64 करूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ लॉस ने भी 64 पे बिकना है, बाय प्रोडक्ट ने भी 64 पे बिकना है। हालांकि मेरा ख्याल है ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो यकीनन इस सारी बहस का कंक्लूजन ये निकलनी है हमने, डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट एलोकेट करनी है, लेकिन डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट किस बेस पे एलोकेट करनी है? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। बाकी डेफिनेटली अभी एक चीज सर के जहन में मिस हो रही है, लिखे बगैर हेडिंग जरा, थर्ड कॉलम की हेडिंग पता है आप लोगों को? रुक जाए सर, रुक जाए एक मिनट। फाइनल सेल वैल्यू आएगी क्या? वो सेपरेट ऑफ पॉइंट की आएगी? वो फाइनल सेल वैल्यू आएगी, उसमें से कुछ मैं लेस करूंगा क्या? तो इसे वापस लाऊंगा। उस 126 से शुरू तो कर लिया हमने, लेकिन अभी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके वापस हमने आके अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेट करना है कि अगर सेपरेट ऑफ पॉइंट पे यही प्रोडक्ट्स बिकती तो कितने पे बिकनी थी। तो स्टार्ट हमने अब फाइनल से ले लिए, और अभी रिवर्स वर्किंग करके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होकर हमने वापस आना है। अब क्लियर है प्लीज? तो व्हाई वी आर नॉट स्टार्टिंग एट सेपरेट ऑफ पॉइंट? बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। एक सेकंड की जरा पिछले पेज पे ना, ये जो क्लोन किया हमने, क्लोन 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 प्लीज, क्लोन की जरा डायग्राम देखें, या बल्कि डायग्राम के बजाय एलोकेशन टेबल देखें, साथ लिंक करना पड़ना वैसे। क्या पोलन एंड स्टिग्मा आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट? तो क्या फिर मैंने वहीं से क्वांटिटीज ली और अकॉर्डिंगली रेट लगा दिए? चेक करें जरा एलोकेशन टेबल में मैंने क्या किया। जो सेपरेट ऑफ पॉइंट पे क्वांटिटीज बनी है 42,900 और दूसरी 23,100, मैंने एज इट इज वो क्वांटिटी लिखी हुई है और उनको सेल प्राइस ऑफ दैट सेपरेट ऑफ पॉइंट मल्टीप्लाई कर दिए। फर्दर प्रोसेसिंग वाला कॉलम क्यों नहीं बनाया?
प्लीज क्यों नहीं बनाया सर, क्योंकि पहले ये प्राइसेस स्प्लिट ऑफ पॉइंट की है। अगर पोलन स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल ना हो रहा होता तो डायग्राम देखो, क्या बोला मैंने प्लीज। तो कहां से शुरू करते, सीड से शुरू करते, ऐसे ही है। फिर कहां वापस आने की कोशिश करते, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी माइनस करते। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस, वहां प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट है और यहाँ प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट है, तो हमें अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ बनानी पड़ेगी। स्टिल कंफ्यूजन? तो आपके जहन में सवाल आ रहा हो? इस खामोशी की वजह दो हो सकती हैं। जी शुक्र है, एक सवाल आया। कौन सा मेथड होता, थोड़ा सा ऊंचा बोले ना यार। भाई कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो क्या करते, इसको यहाँ बहस करने के बजाय क्वेश्चन नंबर 2 में जाना, फिर वहां से आप बताइएगा क्या करते। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढने की बाइंडिंग, प्लीज ढूंढे मेरे भाइयों, ढूंढो। गेम सीरियस है, बहुत सोचना पड़ना है। वहां एलोकेशन टेबल ढूंढना है, बल्कि पहले डायग्राम भी देखें। हाँ बस ठीक, करवा लीजिए। डायग्राम देखें पहले, सी से जी जा रहे थे, ऐसे ही था। अब एलोकेशन टेबल देखें, एलोकेशन टेबल माय डियर ढूंढे। एलोकेशन करते हुए क्वांटिटीज को बेस बनाया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था। तो अब जरा देखें किसकी क्वांटिटीज उठाई हुई हैं, ए बी सी। अब क्योंकि सेल प्राइसेस में मल्टीप्लाई नहीं होना, तो क्वांटिटीज प्रोड्यूस यही है, ए बी सी क्वांटिटीज प्रोड्यूस यही है। तो इधर वापस आए जरा, अगर क्वांटिटीज प्रोड्यूस मेथड होता तो शायद 144 की बेस पे वर्किंग हो सकती थी। मेन इशू क्या है, आगे जो 64 है, अगर सेल वैल्यूज बनानी है आपने और आप 144 लिख दें। अब मेरी बात को समझ आ रही है प्लीज? अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो क्या ये फिगर्स ठीक है, जरा सोचा एक मिनट, क्या बनी इतनी ही है, लेकिन इतनों ही की सेल वैल्यू नहीं है 64 के हिसाब से। और सेल वैल्यूज की तरफ क्योंकि जाना है, इसलिए जो क्वांटिटी बिक सकती है उसकी सेल वैल्यू लें, और अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिक सकती है तो देन फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके अज्यूम सेल वैल्यूज बने। आई होप क्या कुछ क्लियर हो गया। तो वहां में और यहाँ में क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें? वहां क्वांटिटी मेथड है और यहाँ सेल वैल्यू मेथड है। क्लोन और इसमें क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 4 इसमें? वहां प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पे सेलेबल है। अब क्लियर है प्लीज? तो फाइनल बता दीजिए 144 लिखूं या खाली रखूं? आई होप कि ये वाली ऑप्शन तो नहीं है यार। प्लीज क्या लिखें सर? एनी कंफ्यूजन स्टिल? थर्ड कॉलम का नाम बताएं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, प्लीज सॉल्व करें। 8910 000 8110 000 080 सॉरी यार। जी इन्हें प्लस करें और एलोकेशन शुरू कर दें। नेक्स्ट कॉलम का नाम बताएं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? ऑरेंजेस पे गेम चलाएं, डायग्राम देखें प्लीज। कहां है ऑरेंजेस की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? डिपार्टमेंट 2 में कोई खर्चा है? कहां दिया हुआ है? एंड में टेबल में दिया हुआ है, कौन कौन सा खर्चा दिया हुआ है? अगर लेबर ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 2 ऐड कर लें तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 बन सकती है?
इसकी ना छोटी सी जरा कांडी की अलग वर्किंग लिख लें जरा, रादर देन कि वो नीचे प्लस करके शायद आपके पास भी स्पेस नहीं होती है। सॉर्ट ऑफ इसे वर्किंग 3 कह लें जरा, इस टेबल के नीचे आ जाए जरा। डेफिनेटली प्लस किया जा सकता है, लेकिन जरा थोड़ा सा प्रेजेंट कर लें ताकि बाद में फिगर्स रिवाइज हो सके। फर्दर प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट टू, अभी ऑरेंजेस की बात कर रहा हूं। जी लिखवाएं क्या क्या, नाम बोल दो। लेबर का खर्चा है 720,000। ओवरहेड्स का खर्चा है, ये ओवरहेड्स का क्या मतलब है यार? 5,40,000। टोटल खर्चा है 126,000। Any confusion? Further processing cost of मैंगोज किस डिपार्टमेंट में है? वर्किंग 4 बनाए इसकी। जी करें शुरू। इसमें बेटा लेबर कॉस्ट है डिपार्टमेंट 3 में 880, ओवरहेड्स हैं 660,000, टोटल बन रहा है 154,000, लेकिन इसमें डायग्राम देखें, एक छोटा सा भी शायद मसला और रिजॉल्व होना है। ढूंढे 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 डिपार्टमेंट 2 भी देखें, डिपार्टमेंट 2 में तो जितनी इनपुट हो रही है उतनी ही आउटपुट है। फिगर लिखी हुई यहाँ तक। अब इस फिगर को बेटा ज़हन में रखकर जरा प्लीज सब लोग डायग्राम में जाएं, डिपार्टमेंट 3 देखें। डिपार्टमेंट 3 में क्वांटिटी इन कितनी है? 144 ही है, इन 144 ही हुई है। ऐसे वो 144 का ब्रेकअप क्या है? लॉस भी है, नहीं 144 में 3 चीजें हैं, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी भी है, बाय प्रोडक्ट भी है, और फाइनली प्रोसेस्ड मैंगोज भी है। ऐसे ही तो ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, कंसंट्रेशन दोबारा जरा एकदम दोबारा फाइनल कर लें चीजें। ये शायद इनिशियली 144,000 केजीज को प्रोसेस करने का खर्चा है। सर लेकिन उसमें जो नॉर्मल लॉस है और उसमें जो बाय प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी है, उनको कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। क्लियर है प्लीज? उनकी कॉस्ट भी कहाँ जानी है? रिमेनिंग यूनिट्स में ही जानी है, लेकिन बाय प्रोडक्ट एक रिकवरी वैल्यू है। अगर नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वैल्यू होती तो उसने भी नेट ऑफ होना था। तो नॉर्मल लॉस तो कंप्लीटली क्यों इग्नोर हो रहा है? कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू है नहीं, लेकिन बाय प्रोडक्ट को भी कॉस्ट तो एलोकेट नहीं होनी है, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू जो ढूंढे 12 रुपए पर केजी दी हुई है, और वो जॉइंट प्रोसेस से लेस होनी है, जॉइंट कॉस्ट से लेस होनी है या फर्दर प्रोसेसिंग से? रीजन जॉइंट प्रोसेस से नहीं बन रही है, वो फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में बन रही है। इसकी एक लाइन बल्कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बताई भी हुई है। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम, पढ़े ढूंढ के पढ़े जरा।
जिस डिपार्टमेंट में बनी है उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में से लेस होना है। कुछ बात क्लियर हो रही है मेरी? नॉर्मल लॉस कंप्लीटली बहस से इग्नोर क्यों है? कॉस्ट आती नहीं, रिकवरी वैल्यू गिवन नहीं, और बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं हो रही है, लेकिन इसकी रिकवरी वैल्यू को लेस कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? रिकवरी वैल्यू ऑफ व्हाट? बाय प्रोडक्ट मींस, ब्रैकेट में नाम भी इसका जरा लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लीफ वर्ड यूज कर रहा है, और वर्किंग करते हुए जरा फिगर्स बोल दें। 12 मल्टीप्लाइड बाय 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर इज 172,800 की एक एंट्री सोच के बताने की कोशिश करें। कैश या रिसीवेबल डेबिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट, ये जो हम माइनस कर रहे हैं ये खर्चा कम कर रहे हैं ना। नेट आंसर 1367200 is finally net further processing cost. वर्किंग नंबर 3 में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ यार, वहां कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसकी कोई रिकवरी वैल्यू माइनस होनी होती। एनी कंफ्यूजन? फाइनली प्लेस करें जी फिगर। 10% तो है, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। 14,400 10% तो है यार, खुदा का नाम ले यार, 10% क्वांटिटी थी, 12 रुपए यार रेट है उसका यार, 1 kg ने 12 रुपए का सेल होना है सर जी। सर बेटा 1,44,000 थोड़ी लिखा हुआ, 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% करके 14,400 आ गया था, और मल्टीप्लाई 12 करके क्या हुआ है, प्लीज बता दें काइंडली, कोई मसला नहीं हो जाता ऐसे, इंटू 12 करके क्या हुआ है, ये 144 नहीं 14,400 10% ऑलरेडी हो गया था, अब मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस उसकी रिकवरी वैल्यू आ रही। कोई इशू नहीं है, हो जाती है वर्किंग ऐसे, इसलिए तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार आप अगर नोट करेंगे तो मेरा एक ही वर्ड यूज होता है, प्लीज कंसंट्रेशन, सोचें, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर, व्हाट इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फाइनली ऑफ मैंगोज? 1367200। डन है सर। नेक्स्ट कॉलम का नाम, कैसे कैसे फिगर सॉल्व होंगी? assumed sale values at split of point, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये भी सॉल्व करें इंडिविजुअली, और एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट तक आने की कोशिश करनी है। पहले जरा assumed सेल वैल्यूज की वर्किंग कर लें। फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग 7,650,000। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, होमवर्क मस्ट है। आज भी मेरा ख्याल है कोई बनता है, पिछला भी रिवाइज करना है, तभी ये बेटा बात आगे बढ़ सकेगी, वरना बार बार कंफ्यूज होंगे आप कि किसी सवाल में कुछ हो रहा है, किसी में क्यों कुछ और हो रहा है। उसकी रीजन है कि उसमें क्वेश्चन का डाटा या कोई इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है, तो जब तक ये खुद से एक दफा रिवाइज ना हो जाए कंफ्यूज होते रहेंगे। आज मैं बताता हूँ 3-4 सवाल, जरूर टाइम निकालना है। 6,742,880। ये टोटल होना अब यहाँ 14392,880। इन फिगर्स की बेस पे एलोकेशन किसकी होनी है? ज्वाइंट कॉस्ट बताएं। ज्वाइंट कॉस्ट किस डिपार्टमेंट का खर्चा है? डिपार्टमेंट 1 का खर्चा भी शायद हमने टोटल नहीं किया। डिपार्टमेंट 1 में कॉस्ट आनी है कोई?
डिपार्टमेंट 1 में कोई कॉस्ट आई है? ढूंढे कौन सी कॉस्ट आई है? वहां भी सिर्फ लेबर ओवरहेड्स ही लगे हैं। क्या डिपार्टमेंट 1 में कोई मटेरियल भी है? उसकी क्वांटिटी बेटा अब आ गई है। अब यहाँ पे शायद हमने एक और वर्किंग अभी करनी है। अभी हमारे पास डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट ही नहीं है, तो इसके लिए अब वर्किंग नंबर 5 प्रेजेंट कर लें फिगर्स। खुला खुला करें प्लीज। बड़े बड़े क्वेश्चंस होते जाने हैं, यूज टू हो थोड़ा थोड़ा। जॉइंट कॉस्ट इन, बनवाए हेडिंग डिपार्टमेंट 1। क्या कोई रॉ मटेरियल है डिपार्टमेंट 1 में? कितनी क्वांटिटी इन हो रही है? लुक एट द डायग्राम वंस अगेन। 360,000 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 kg का रेट होना है। लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। आंसर 11.52 मिलियन 11520 000। एक और फिगर बोर्ड से नौजवान देख के लिख रहे हैं, कौमे भी देख के 2 लगाए हैं। या अल्लाह सही जगह लगाए हो। डायरेक्ट लेबर में क्या ऐड होना है सर? क्या ऐड होना है, क्या नाम है? और यार लेबर ऐड कर तो लिए 2 दफा, बहुत तीसरी दफा। डिपार्टमेंट 1 की लेबर बताएं। 10600000। ओवरहेड्स की अमाउंट बताएं। 7,795,000। किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखवा रहे हैं? टोटल करें। 133,75,000 is the total cost in department 1। डिपार्टमेंट 1 में तो कोई रिकवरी वैल्यूज नहीं बताई हुई। डिपार्टमेंट 1 में वैसे नॉर्मल लॉस हुआ है, जरा ढूंढे, लेकिन वो कंप्लीटली हमारे डिस्कशन से क्यों बाहर है। अब बेटा जब चीजें रिपीट हो रही हो तो जहन में तेजी से आना चाहिए और बहस तक आगे बढ़ना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल को रिकवरी वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट 1 लॉस दी होती, आप मुझे लेस करवाते, फिर वो नेट जॉइंट कॉस्ट आती। एनी कंफ्यूजन? बाय प्रोडक्ट तो है ना यार, डिपार्टमेंट 1 में बाय प्रोडक्ट नहीं है, तो बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू भी तो माइनस होनी है। क्या वो जहां होनी थी होगी? ये सर कंप्लीट करें जी, आए ऊपर फिगर प्लेस करें और कैलकुलेटर पकड़ें, एलोकेशन टेबल कंप्लीट करें। जिन हजरात का किसी वजह से भी कोई पिछला रहता है, एज अर्ली एज पॉसिबल काइंडली से कंप्लीट करें। ये बेटा हर गुजरता दिन फिर आपको डिस्टर्ब करेगा, चीजें आपको समझ नहीं आ रही और सारा आगे खराब होता जाना। ये सब कुछ लिंक्ड है, हर रोज की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास से लिंक्ड है। आई होप कि आप भी महसूस कर रहे हैं। कोई एक दिन भी बीच में से अगर आपका सही तरह से फाइनल नहीं है कोई इसके दिन के काम, तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जिन हजरात के किसी भी वजह से कोई लेक्चर्स पेंडिंग है, रह गए हैं, उन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल वाइंड अप करें। बहुत से ऐसे हजरात हैं जिन्हें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, एलोकेशन को लास्ट लाइन में से फिगर्स बता दें। 7,1
08984 6266 016। ठीक है प्लीज। एनी कंफ्यूजन सर? पिछला पेज देखें, कर क्या रहे थे, पहुंच किधर गए हैं? देखिए जरा, क्या कर रहे थे, कहां पहुंचे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ऑरेंज एंड मैंगो ढूंढ रहे थे। तो इस एलोकेशन टेबल में अब कुछ नजर आना शुरू हुआ। व्हाट इज 71088984? अब ये ऑरेंजेस को बनाने का टोटल खर्चा आ गया। ऑरेंजेस को बनाने का टोटल खर्चा आ गया सर, शेयर आ गया सर। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट का शेयर आ गया, ऑरेंजेस का भी, मैंगोज का भी। लेकिन क्या कोई फर्दर काम भी हो रहा है? नहीं, वापस बताएं जी। ऑरेंजेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब कैसे फाइनल करूं? आप फिगर्स बोल दें, मेरा ख्याल है वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 8 नहीं, मतलब ब्रेकअप बोल दें, टोटल कर लेते हैं फिर। मेरे फिगर्स बोल दें, मुझे आइडिया हो जाएगा आप क्या बता रहे हैं मुझे। 71088984 is share of joint cost of oranges। ये सिर्फ डिपार्टमेंट 1 से कॉस्ट आई है अभी, प्लस 1260 मींस डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट जो फर्दर प्रोसेसिंग में इंकर हुई थी। अब बताएं आंसर। 83 सॉरी 868984। बाकी भी मैंगोज भी लिख के करें। ऑरेंजेस, मैंगोज, अब ये डेफिनेटली ये टोटल जो है ये वर्किंग्स वगैरह में भी करके लिखा जा सकता है। 6266 016 प्लस 1367 शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर चीजों को फर्दर प्रोसेस करके बेचा जा रहा है तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके प्लीज आंसर बताइएगा दूसरा। 7633 216। एनी कंफ्यूजन? टोटल भी करने हैं जी, टोटल भी करें। 160002 160002 ठीक है, फिर चेक कर लीजिएगा सर जी। आगे बढ़े जी। माइनस डैश कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल बन रही है, ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचे। जी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ऑरेंजेस इकट्ठे हो जी, करें वर्किंग।
Any confusion anywhere? ये ग्रॉस प्रॉफिट बता रहे हैं जी आप 54101647,864 and total is 1017,880. जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट्स आगे बढ़े से तो ढूंढने कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन सेलिंग, एनी अदर इनकम। अब डेफिनेटली बेटा अगर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इससे आगे इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो फर्दर नहीं है, तो शायद यहीं तक वर्किंग हो सकती है। यही ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइनली पर अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ओके प्लीज, एनी कंफ्यूजन? रिक्वायरमेंट बी में आ जाए। एनीबॉडी राइटिंग? करें शुरू रिक्वायरमेंट बी। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट बी, वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन। थोड़े से वर्ड्स बदल जाने से क्या कुछ चेंजेस आती हैं? आए सोचते हैं। सेम क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट बी स्टार्ट हो रही है। assume finished goods of oranges and mango is left in stock. Prepare product wise and in total income statement means statement of profit or loss for the month of। अभी आपने जो वर्किंग की है वो सेम वर्किंग मांग रहा है, लेकिन अब क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट ए में अज्यूम था कि जो प्रोडक्शन है वो सारी सेल हो गई है, लेकिन रिक्वायरमेंट बी में वो कहता है कि अज्यूम करें कि फिनिश गुड स्टॉक है, और उसी से अगली लाइन में कहता है और स्टॉक की क्वांटिटीज डेफिनेटली एग्जामिनर ही बताएगा। सपोज स्टॉक लेफ्ट इज ऑरेंजेस का कितना एंड मैंगोज का कितना। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट ए एंड बी? तो स्टॉक्स बच गए। पहली रिक्वायरमेंट वो कहता था कि स्टॉक नहीं है। अब इससे पहले कि हम वर्किंग करें, आपने जरा अपना माइंड अप्लाई करके मुझे ये बताना है कि क्या इस रिक्वायरमेंट बी में जो स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट ए में काम हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ए हम सामने रख रहे हैं, उसका आंसर क्या कहीं चेंज आएगा अगर हम रिक्वायरमेंट बी में वर्किंग करेंगे? नहीं, आहिस्ता 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 सवाल मैं पूछूंगा, कर क्या रहा हूँ, रिक्वायरमेंट ए का आंसर सामने रखा मैंने आपके, और पूछूंगा ये कि अगर स्टॉक बच जाए तो क्या इस वर्किंग में कहीं कुछ चेंज आएगा? तो बेटा सेल से शुरू करें, कर दिया, फुल कंसंट्रेट करो। सेल सेम होगी, सेल की क्वांटिटी लिखी हमने 198 और रिक्वायरमेंट बी देखें जरा, क्या कोई स्टॉक बी ए का सॉरी ऑरेंजेस का बच रहा है? तो बेटा अगर स्टॉक बच गया तो सेल सेम ही रहेगी। व्हाट इज 198,000? प्रोडक्शन थी ये, तो 5500 अगर केजीज बच गए हैं तो फिर डेफिनेटली सेल बदल जाएगी। 198,000 was produced। कैलकुलेटर पकड़े, हाउ मच स्टॉक इज लेफ्ट? 9800 है, 9800 चले माइनस करें तो सोल्ड क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। सोचा था, अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बने हैं और 5 फॉर एग्जांपल यूनिट्स बच गए हैं तो सेल कितनी क्वांटिटी हुई? 95। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज जो बना है वो बिक गया, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट इज बना सेम ही है, बना सेम ही है,
लेकिन अगर स्टॉक बचा है तो सोल्ड क्वांटिटी इसका मतलब कम है। सिमिलरली जरा मैंगोज देखें, कितने बने हैं मैंगोज? 126। फाइनली मैंगो से ही बने। कितने बचे हैं? तो क्या क्वांटिटी सोल्ड में चेंज आएगा अगर स्टॉक बचा हुआ है? थोड़ा सा और आगे चलें, वर्किंग करते हैं अभी। देन कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक शायद अभी भी बहस में नहीं है, अभी भी उसने ओपनिंग स्टॉक का नहीं बताया। अब जो अगली फिगर है ये बहुत ध्यान से सुननी है। आगे लिखा हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या अगर स्टॉक बच गया है तब भी प्रोडक्शन वही है? प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेम ही रहेगी। क्लियर है? लेकिन अब इसके नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नीचे क्लोजिंग स्टॉक की आप वर्किंग करेंगे और 9800 यूनिट्स और 5500 यूनिट्स के स्टॉक की इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन करके फिगर लिखेंगे और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी। तो बात समझ आ रही है? और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, फिर वो सेल से बदल के ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा या सेम ही रहेगा? प्रॉफिट किन यूनिट्स की बेस पे होता है? जिन्हें बेचा गया होगा या बनाया गया होगा। सोच लें, सोच लें। बनाना तो है, बनाना तो है, बेचना है तो बनाना तो है, लेकिन जस्ट बना लेना सफिशिएंट नहीं है। बेचने से प्रॉफिट होगा और अगर आपकी क्वांटिटी सोल्ड कम हो रही है तो अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो रहा होगा। तो प्लीज कहां 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 चेंज आएगा? सेल में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगा, क्लोजिंग में आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल बदल जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट बदल जाएगा। आइए बिस्मिल्लाह पढ़ें। जो अनचेंज फिगर्स हैं शायद वैसे लिख लेंगे, जहां फिगर्स बदल रही हैं उन्हें जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेम रिक्वायरमेंट है, कॉलम्स वैसे ही हैं। स्पेस अब आप देख लें, मैंने एक पेज छुड़वाया था, स्पेस पता नहीं है या नहीं। अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो कैंडी पे कहीं आगे चले जाए, वैसे मेरा ख्याल है शायद स्पेस होनी चाहिए, शायद देख लें। बहरहाल ये ना हो कि बीच में मिक्स हो जाए। जी लें जी, स्टार्ट हो गया शुरू सर। जी सेल लिखवाएं, ये करवानी वर्किंग करो। ऑरेंजेस की सेल कैसे कैलकुलेट करूं? 198,000 माइनस 9800 मल्टीप्लाइड बाय 45, सॉरी आंसर आ जाएंगे। आंसर रहने दें, आंसर आप लिख लेंगे। मुझे मैंगोज की वर्किंग भी करवाएं। 126 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 64। ये फिगर सॉल्व कर दो जरा। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? माइनस क्यों किया यार? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सेल नहीं होएगा, मतलब पड़े अभी। तो सेल्स में कब शामिल होंगे? जब सेल होंगे। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सेल होंगे अगर स्टॉक बच गया तो। टोटल कर दो 16227। देख ले फिगर 167,080।
बाकी फिगर्स भी देखने सही, ये जो मैंने ऑरेंजेस मैंगोज की लिखी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेम रहेगी। दोबारा जरा तसल्ली से देख लें वर्किंग नंबर 2, 3, 4, 5 वगैरह, मेरा तो ख्याल है चेंज आएगा। एलोकेशन टेबल सामने रखें, मेरा तो ख्याल एलोकेशन टेबल बदल जाएगा। यार गौर से देखें मेरे भाई, 198,000 जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस लिखे हैं उसमें से 9800 माइनस नहीं होंगे। और यार स्टॉक बचा हुआ है, क्या प्रोडक्शन वही है सर? वो प्रोडक्शन ले रहे हैं, यहाँ सेल ले रहे हैं, पहले तो सेम ही ले रहे थे यार, पहली रिक्वायरमेंट में तो सेम ही ले रहे थे यार, क्योंकि स्टॉक नहीं था। ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड, सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, प्रोडक्शन इज नॉट 100% सोल्ड। क्या एलोकेशन टेबल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यूनिट्स सोल्ड लेते हैं? एनी कंफ्यूजन? देख लें, तसल्ली से देख लें, एनी चेंज इन दिस एलोकेशन टेबल? लिखवाएं फिगर्स, बस अब फिगर से फिर लिख लें जो टोटल आएंगे, रिक्वायरमेंट ऐसे देख के लिख लें, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर वर्किंग अगर फिगर सेम है। क्या फाइनल फिगर्स आई थी? 8368 984 763321 सम आया था 16002200। प्लीज एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के सामने डैश लगा दें, आ जाए इकट्ठे हो जाए, वर्किंग कर लें। प्लीज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अब वर्किंग करवा दीजिएगा, ऑरेंजेस करवा दें, मैंगो कर लीजिएगा। वर्किंग करवानी जी प्लीज। रेडी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं यार, बड़े दिन हो गए रिवाइज नहीं किए। फाइफो भी है, वेटेड एवरेज भी है। क्वेश्चन देखें, फाइफो लगाऊं या वेटेड एवरेज? दोनों ही लगा लूं, दोनों ही लगा लूं, दोनों। शुक्र है कोई तीसरा नहीं, वरना नहीं यार, आंसर ठीक नहीं है आपका, शायद जरूरत ही नहीं है, शायद सोचने की जरूरत नहीं है, तो रिवाइज करें कंडीशन में। फाइफो वेटेड एवरेज का आंसर कब सेम ही होता है, तो ओपनिंग स्टॉक बहस में नहीं है। दोबारा गौर से देखें, ये जो स्टॉक बचा कहां से बचा होगा? नहीं, क्लोजिंग में से नहीं बचा होगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ये क्लोजिंग में से नहीं बचा होगा यार, ये प्रोडक्शन में से बचा होगा। ठीक है, आपने गुड एफर्ट किए, लेकिन थोड़े वर्ड सही करना, ये प्रोडक्शन में से ही बचा होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे सामने है। फाइफो वेटेड एवरेज वर्ड याद आ गए? बाइनरी दोबारा ढूंढना जरा, बाइनरी लिमिटेड आंसर रजिस्टर में। आज प्लीज जरा टाइम निकालना है, मैं ये पिछले क्वेश्चन में जो लेके जा रहा हूँ आपको बार बार, ये घर जाकर सही तरह रिफ्रेश करने हैं। बाइनरी लिमिटेड में वर्किंग नंबर 4 पे आए जरा, ए बी जी का स्टॉक मैयर हुआ हुआ, ए बी का स्टॉक मैयर करते हुए कोई फाइफो वेटेड एवरेज बहस में नहीं आया, लेकिन जी में क्यों आया है? देख ले एक नजर, देख नजर तसल्ली से देख, इस डेटा में ए बी का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो जो यूनिट्स बचे हैं वो प्रोडक्शन में से बचे होंगे।
हमने वहीं से रेट निकाला और अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन क्योंकि जी का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स भी था, तो हमने थोड़ा सा टेबल बना के डिसाइड किया कि स्टॉक कहाँ से बचा होगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी FIFO वेटेड एवरेज अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल ना हो तो। ठीक है प्लीज, तो हमें इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। दोनों जिन्होंने कहा वो भी ठीक है, दोनों का मतलब कि कोई भी मेथड यूज हो जाए हमारा आंसर वुड बी सेम इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। तो शायद उस डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। मीन्स से ऑरेंजेस का अगर मैं ऑरेंजेस के स्टॉक की अगर वर्किंग करूं मैं, तो जरा प्लीज 1 मिनट बता देंगे फिगर्स क्या यूज करूं। फिगर्स बोल दें जरा, मुझे आइडिया हो जाएगा क्या बता रहे हैं। 8368 984 डिवाइडेड बाय 198,000 कंफर्टेबल है सारे, मल्टीप्लाइड बाय 9800। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करें, मैंगोज भी करें। एनी कंफ्यूजन प्लीज? क्या ये 9800 यूनिट्स 198,000 में से ही बचे होंगे? ठीक है सर। मैंगोज की वर्किंग होगी 7633 डिवाइडेड बाय 126,720। ओके है प्लीज? मल्टीप्लाइड बाय cost of goods manufactured divided by number of units manufactured to get the cost per unit manufactured and multiplied by the number of units of finished goods left in stock. प्लीज ठीक है सर, आंसर्स बताइए। 414 ट्रिपल और जाने दे यार बस कर 0.41619। शुक्र नहीं आ रहा, प्लीज राउंड ऑफ इन रुपीज यार, इनसिग्निफिकेंट बहस रहने दें यार। 414 क्या है जी? तो ग्रॉस प्रॉफिट ना आप कह दीजिएगा, और से देखें फिगर। 331,303 331,303 सम कर लें टोटल क्लोजिंग स्टॉक 745,525। फिगर्स प्लीज सॉल्व किया करें, आपके सामने ही है गेम। फिगर्स बड़ी होना शुरू हो गई। वैसे तो शायद हम कुछ दिनों बाद थाउजेंड्स वगैरह में हम फिगर सॉल्व करनी चाहिए। इस वक्त मैं थाउजेंड्स में नहीं जा रहा। क्या क्वेश्चन थाउजेंड्स मिलियंस वगैरह में भी सॉल्व हो सकता है? ये कॉस्ट ऑफ सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? ओपनिंग नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, सॉल्व करें 7954 762। ठीक है, ठीक है फिगर बेटा, प्लीज फिगर सॉल्व हो रही हैं। नहीं बेटा सही तो बता दें यार। अब बेटा प्लीज को बोर्ड पे देख के बताएगा मैं इसका कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहा हूँ या ग्रॉस प्रॉफिट।
इंशाल्लाह ग्रॉस प्रॉफिट आपने ही बताना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल तो बता दे यार। 7301913 लास्ट लाइन में से कॉस्ट ऑफ सेल का कोई टोटल बताए। 15256675। अब जो लोग इन्वॉल्व नहीं है ना इस बहस में, ये जाया हो रही है। ये क्या फाइंड आउट हुआ है? कैसे फाइंड आउट हुई है कॉस्ट ऑफ सेल? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस ओपनिंग नहीं था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिंपली अपने क्लोजिंग माइनस की है। अब क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल माइनस, आगे लिखे, कर ले फाइनल कर ले। फाइव 514,238 456,167 लास्ट वन 970,405। एनी कंफ्यूजन? ग्रॉस प्रॉफिट से आगे इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से बस वर्किंग यही रुक गई है। रिक्वायरमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट जरा कंपेयर करें। Why this gross profit is less than that gross profit? ठीक है बेटा वो आपकी बात, लेकिन असल में कम सेल हुई है, कम सेल हुई है, देयरफॉर कम प्रॉफिट हुआ है। और डेफिनेटली कम सेल इसलिए हुई है क्योंकि कुछ यूनिट्स बना तो नहीं है लेकिन भाई बिके नहीं है। चलिए बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आई होप के एवरीथिंग इज क्लियर है। चलिए आज मैं नया क्वेश्चन नहीं दे रहा, ये जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा 5 अब फाइनल आपने करना है। जिन हजरात का रह भी गया कल इंशाल्लाह डिस्कस भी करूंगा, उसमें बस सिर्फ एंड में जाके एक बी और सी का इकट्ठा खर्चा है, उसकी एलोकेशन इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोग बड़ा ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये तरतीब से सारे क्वेश्चन रिवाइज भी करें और क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो फाइनल भी करें, ठीक है प्लीज। अब कल सबका कंप्लीट होना चाहिए। आज नया क्वेश्चन ना देने का मकसद आप रिवीजन कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह गेम और बढ़ाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बाइनरी कल सबका कंप्लीट हो। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया कंप्लीट?